Hare
कथा में भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास। तो कथा शुरू करने से पहले एक कथा हम लोग सुन लें। नरसिंह मेहता करके एक बड़े संत हुआ करते थे। उनके यहाँ वहाँ जो समाज था ना, उनका जिस गांव में वो रहते थे, तो समाज जो था ना वो हमेशा उनको नीचा दिखाने की कोशिश करता था। ये बहुत दिनों से हो रहा है। कोई भी व्यक्ति अगर अच्छा कर्म करना चाहता है तो वहाँ निंदक बहुत हो जाते हैं। एक बार की बात है, कुछ साधुओं की टोली उस रास्ते से गुजर रही थी। पहला जमाना उस समय में कौड़ी का पैसा नहीं था, कौड़ी के भाव से मोल जोल होता था, हुंडी लिखा जाता था। हुंडी का मतलब है कि आप इस गांव को छोड़कर कहीं दूर जाना चाह रहे हैं तो बीच रास्ते में चोर डकैत आपसे जो धन है वो छीन लेगा। तो जो उस शहर में बड़े व्यापारी हैं उनके पास जाइए, अपना धन वहाँ जमा कर दीजिए, और वो जिस शहर में आप जा रहे हैं उस शहर के एक बड़े व्यापारी के नाम से एक लिखेंगे कि मेरे पास इसका इतना कौड़ी जमा है, आप इतना कौड़ी वहाँ दे देंगे। ये हुंडी लिखना कहा जाता है। तो साधु लोग जो आए उस गांव में तो बताए थे, निंदक बहुत थे। वो सबसे पूछा, भाई अब यहाँ से हमको द्वारिका धाम जाना है, रास्ते में बहुत जंगल है, कौन ऐसा यहाँ पर सेठ है जिसको कि हम कुछ अपना जो हमारा कौड़ी है उसको हम जमा करना चाहते हैं, हुंडी लिखवाना चाहते हैं। सब कह दिया एक नरसिंह मेहता है, बहुत बड़े सेठ हैं, आप उनके पास जाइए। सब लोग सारे साधु जमात नरसिंह मेहता के पास आए, प्रणाम किया, कहा सेठ जी नाम जैसे कहा वो तो भीतर से बड़ा दुखी हो गए कि हम तो बड़ा फकीर आदमी है, सेठ कहाँ से हम हो गए। लेकिन उन लोगों ने कहा, संतों ने कहा, ऐसी बात है, हम कुछ कौड़ी रखे हुए हैं, आप इसको रख लीजिए, एक हुंडी हमको द्वारिका धाम जा रहे हैं वहाँ के सेठ के नाम से लिख दीजिए। पहले तो समझाने की कोशिश किए कि भाई हम तो फकीर आदमी हैं, लेकिन लोग निंदक सब पहले ही कह दिया था कि वो पहले नाना करेंगे तो खूब मनाना, उनको खूब बड़ाई करना, तब कहीं लिख देंगे। वो तो नीचा दिखाने के लिए कर रहा था। नरसिंह मेहता को जब बहुत साधुओं ने रिक्वेस्ट किया तो वो हुंडी लिखने के लिए तैयार हो गए। कहा ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ। पूरा लिख करके दे दिया, कहा ये दे देना वहाँ जा। इसमें क्या लिखा है आपने? सेठ जी का नाम बताइए। तो सेठ जी का नाम है श्यामल सेठ। कहा बहुत अच्छी बात, खूब प्रणाम किया, उनको 40-50 कौड़ी था उनके पास जमा कर दिया। और नरसिंह मेहता सोचे कि अब इस कौड़ी का हम क्या करेंगे, ये तो हमारा सब कुछ समाप्त कर देगा। तो उसको उन्होंने भोग में, दान में, भोजन में खर्च कर दिया। और ये लोग जब वहाँ द्वारिका में पहुँचे तो जिसको भी दिखाते थे वो हुंडी, तो कहता था क्या कि भाई श्यामल सेठ करके तो यहाँ किसी का नाम हमने नहीं सुना है। 2 दिन जब ये लोग भूखे रह गए, जो कौड़ी था वो भी तो वहाँ दे दिए थे। सोचने लगे कि वो हमको नरसिंह सेठ ठग लिया कुछ। जोर से भगवान को पुकारा, ए श्यामल सेठ कहाँ है, हे भगवान बता दो, हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। अब देखो भगवान वहाँ प्रकट हो गए, लेकिन उन लोगों को पता नहीं चला। यही तो बहुत सुंदर बात जो हम कहना चाहते हैं, भगवान यहाँ भी प्रकट हो गए थे अभी, लेकिन ब्रह्मा जी वगैरह को दिखाई
नहीं पढ़ रहा था। तब जाके उन लोगों ने स्तुति करना शुरू कर दिया। ऐसी ही बात वहाँ हो गई। भगवान आ गए उस साधुओं के पास, पूछा क्या बात है, क्यों रो रहे हो? तो श्यामल सेठ करके एक हुंडी हमारे पास है, देखिए ना मिल नहीं रहा है, हम लोग भूखे मर रहे हैं। अरे हम ही तो श्यामल सेठ, आप श्यामल सेठ? तो दो कहाँ थे? तो हम भाई जरा बाहर चले गए थे। तो आपका नाम क्यों नहीं लोग जानता है? तो हमारा नाम यहाँ अब बदल दिया, ये पुराना नाम था, ये मेरा कोई पुराना सेठ जानता था ये नाम, अब तो यहाँ नया नाम मेरा हो गया। क्या बात है? तो उसमें देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उसमें 50 था कौड़ी, 100 कौड़ी दे दिया उन्होंने। कहा जाइए अब आप लोग और कहिएगा नरसिंह जी को, बता दीजिएगा कि ऐसा ही और भी प्रत्येक दिन संतों की टोली हमारे पास भेजा करे। तो ये लोग घबराया, क्या बात है? तो हम उसके बड़े ऋणी हैं, भगवान इतना तक संकेत दे रहे, लेकिन नहीं सब पहचाना ये लोग। हम बहुत ऋणी हैं। तो कितना ऋणी है? तो आप इस टोली के बराबर अगर 1 लाख व्यक्ति प्रत्येक दिन आवे तब भी हम उस ऋण को नहीं चुका सकते, इतने बड़े ऋणी हैं, नहीं पहचान पाए। देखो भगवान को, भगवान तो सामने आ गए, देखो पहचान नहीं पा रहे हैं लोग। और जब ब्रह्मा आदि देवताओं ने स्तुति करना शुरू कर दिया, सारी इंद्रियों को रोक लिया और बड़े सावधानी के साथ हाथ जोड़कर जब खड़े हो गए, तब जा करके भगवान गंभीर वाणी से, मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले। श्री भगवान ने कहा कि ब्रह्मा, शंकर और देवताओं, अभी भी ये पद्धति चल रही है। कहीं भी संबोधन होता है तो जो सभा में बड़े बड़े लोग हैं उनका नाम लिया जाता है, बाकी लोगों को सिर्फ कहा जाता है भाइयों एवं बहनों। यहाँ पर ऐसे भगवान करें ब्रह्मा, शंकर, क्योंकि इन दोनों ने देख लिया था भगवान। तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा, शंकर और देवताओं, तुम लोग सावधान होकर मेरी सलाह सुनो, तुम्हारे कल्याण का यही उपाय है। इस समय, जिस समय तुम यहाँ आए हो, ये समय अभी असुरों का समय है, काल जो है उन पर कृपा किए हुए है। देवताओं को तो श्राप था ना कुछ खास अवधि के लिए, इसीलिए काल अभी असुरों पर कृपा किए हुए है, हम उसमें व्यवधान नहीं डालेंगे। इसीलिए जब तक तुम्हारे अभ्युदय और उन्नति का समय नहीं आता, फिर यहाँ संकेत है, एक सूत्र है, भगवान थोड़ा सा धैर्य धर के भगवान की, ये नहीं कि हम आज ही किए और आज ही हमको फल मिल जाए, नहीं भाई, समय तुम्हारा नहीं आया है, लगे रहो। जब तक तुम्हारे अभ्युदय और उन्नति का समय नहीं आता, तब तक तुम दैत्य और दानवों के पास जाकर और उनसे संधि कर लो। काहे भागे फिरते हो? जाओ ना, संधि कर लो, मित्रता कर लो। देवताओं, अब भगवान देवताओं से करेंगे, क्योंकि वही ब्रह्मा जी के पास गया था। देवताओं, कोई बड़ा कार्य करना हो तो शत्रुओं से भी मेल मिलाप कर लेना चाहिए। यह बात अवश्य है कि काम बन जाने पर उनके साथ सांप और चूहे वाला बर्ताव कर सकते हैं। अब ये सांप और चूहा का बर्ताव क्या है? किसी मदारी के पिटारी में सांप तो पहले से था ही, संयोग बस उसमें एक चूहा भी घुस गया।
चूहे के भयभीत होने पर सांप ने उसे प्रेम से समझाया कि तू पिटारी में छेद कर, तुम बुद्धिमान हो, छेद करने में तेज हो, और फिर हम दोनों भाग जाएंगे। पहले तो सांप की इस बात पर चूहे को विश्वास न हुआ, परंतु समझाने वाला समझा देता है ना, तो उसने पिटारी में छेद कर दिया चूहा ने। और जैसे छेद कर दिया, सांप सबसे पहले उस चूहे को निकल गया, जो भूखा जो था, और तब पिटारी से निकल गया। यही संकेत दे रहे हैं भगवान कि सांप और चूहे वाला बर्ताव कर सकते हैं। तुम लोग बिना विलंब के अमृत निकालने का प्रयत्न करो, उसे पी लेने पर मरने वाला प्राणी भी अमर हो जाता है। अब जो तुम जाओगे उसके पास, तो उससे पहले तुम लोग समुद्र मंथन करो, अमृत निकलेगा, उसको पी लेना, जिससे क्या होगा, तुम अमर हो जाओ। पहले क्षीर सागर में सब प्रकार के घास, तिनके, लताएं और औषधियां डाल दो, फिर तुम लोग मंदराचल की मथानी और बासुकी नाग की नेति बनाकर मेरी सहायता से समुद्र का मंथन करो। अब आलस्य और प्रमाद का समय नहीं है। देवताओं, विश्वास रखो, दैत्यों को तो मिलेगा केवल श्रम और क्लेश, परंतु फल मिलेगा तुम्ही लोगों को, माने अमृत तुमको मिलेगा। देवताओं, फिर आगे भगवान कहते हैं कि असुर लोग तुमसे जो जो चाहे सब स्वीकार कर लो, शांति से सब काम बन जाते हैं, क्रोध करने से कुछ नहीं होता। ये तीसरा सूत्र हो गया हम सबों के लिए। शांति से सब काम बनते हैं, क्रोध करने से कुछ नहीं होता है। पहले समुद्र से कालकूट विष निकलेगा, उससे डरना नहीं, और किसी भी वस्तु के लिए कभी भी लोभ न करना। पहले तो किसी वस्तु की कामना ही नहीं करनी चाहिए, परंतु यदि कामना हो और वह पूरी न हो तो क्रोध तो करना ही नहीं चाहिए। ये चौथा सूत्र हो गया। भगवान अब जो है यहाँ से अपने वाणी को विश्राम दे दिए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देवताओं को यह आदेश देकर पुरुषोत्तम भगवान उनके बीच में ही अंतर्धान हो गए। वे सर्वशक्तिमान एवं परम स्वतंत्र जो ठहरे, उनकी लीला का रहस्य कौन समझे। उनके चले जाने पर ब्रह्मा और शंकर ने फिर से भगवान को नमस्कार किया और वे अपने अपने लोकों को चले गए। तदंतर इंद्रादि देवता राजा बलि के पास गए, क्योंकि उस समय में राजा असुरों का बलि थे। देवताओं को बिना अस्त्र शस्त्र के सामने आते देख दैत्य सेनापतियों के मन में बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने देवताओं को पकड़ लेना चाहा, परंतु दैत्यराज बलि संधि और विरोध के अवसर को जानने वाले एवं पवित्र कीर्ति से संपन्न थे। उन्होंने दैत्यों को वैसा करने से रोक दिया। इसके बाद देवता लोग बलि के पास पहुँचे। बलि ने तीनों लोकों को जीत लिया था। वे समस्त संपत्तियों से सेवित एवं असुर सेनापतियों से सुरक्षित होकर अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। बुद्धिमान इंद्र ने बड़ी मधुर वाणी से समझाते हुए राजा बलि से वे सब बातें कही जिनकी शिक्षा स्वयं भगवान ने उन्हें दी थी। वह बात दैत्यराज बलि को जच गई। वहाँ बैठे हुए दूसरे सेनापति संबर, अरिष्टनेमी और त्रिपुर निवासी असुरों को भी यह बात बहुत अच्छी लगी। तब देवता और असुरों ने आपस में संधि समझौता करके मित्रता कर ली और परीक्षित वे सब मिलकर अमृत मंथन के लिए पूर्ण उद्योग करने लगे। इसके बाद उन्होंने अपनी शक्ति से मंदराचल को उखाड़ लिया और ललकारते तथा गरजते हुए उसे समुद्र तट की ओर ले चले। उनकी भुजाएं परिघ के समान थी।
शरीर में शक्ति थी और अपने अपने बल का घमंड तो था ही, परंतु एक तो वह मंदर पर्वत ही बहुत भारी था और दूसरे उसे ले जाना भी दूर था। इससे इंद्र बलि आदि सब के सब हार गए। जब ये किसी प्रकार भी मंदराचल को आगे न ले जा सके तब विवश होकर उन्होंने उसे रास्ते में ही पटक दिया। वह सोने का पर्वत था। मंदराचल बड़ा भारी था। गिरते समय उसने बहुत से देवता और दानवों को चकनाचूर कर डाला। उन देवता और असुरों के हाथ, कमर और कंधे टूट ही गए थे, मणि भी टूट गया। उनका उत्साह भंग हुआ देख गरुड़ पर चढ़े हुए भगवान सहसा वहीं प्रकट हो गए। कार्य करने में भी भगवान परीक्षा ले लेते हैं। देख लो, जब उनका साहस टूट गया, जैसे भी कथा में हम बता रहे थे ना, वो सभी साधु संत जब श्यामल सेठ को न पहचान पाए, नहीं ढूंढ पाए, क्रंदन करके पुकारने लगे। जब उनका उत्साह भंग हो गया तब भगवान जो है, क्योंकि भगवान ने कुछ आज्ञा दी थी तो होना था, इसलिए गरुड़ पर सवार होकर भगवान सहसा वहीं प्रकट हो गए। उन्होंने देखा कि देवता और असुर पर्वत के गिरने से पिस गए हैं, अतः उन्होंने अपनी अमृतमयी दृष्टि से देवताओं को इस प्रकार जीवित कर दिया मानो उनके शरीर में बिल्कुल चोट ही न लगी हो। इसके बाद उन्होंने खेल ही खेल में एक हाथ से उस पर्वत को उठाकर गरुड़ पर रख लिया और स्वयं भी सवार हो गए। फिर देवता और असुरों के साथ उन्होंने समुद्र तट की यात्रा की। पक्षीराज गरुड़ ने समुद्र के तट पर पर्वत को उतार दिया। फिर भगवान के विदा करने पर गरुड़ जी वहाँ से चले गए। अब आगे की कथा हम लोग कल समुद्र मंथन का जो आरंभ होगा तो कल सुनेंगे। अभी एक भजन गा लें कि क्या पता फिर कभी ये सफर पाएगा, नाम ले ले प्रभु का तू तर जाएगा। क्या पता फिर कभी ये सफर पाएगा, नाम ले ले प्रभु का तू तर जाएगा, तू तर जाएगा, तू तर जाएगा। राह में अगर तुम्हारे जो कांटे मिले, नाम लेके प्रभु का बढ़ाना कदम, नाम लेके प्रभु का बढ़ाना कदम। तेरी मंजिल ये आसान हो जाएगी, राह से तू न अपने हटाना कदम, राह से तू न अपने हटाना कदम। देख जीवन ये तेरा सुधर जाएगा, नाम ले ले प्रभु का सुधर जाएगा। देख जीवन ये तेरा सुधर जाएगा, नाम ले ले प्रभु का सुधर जाएगा। झूठी माया है जिसको तू अपना कहे, सब माया है भाई, अपना जिसको कह रहे हो सब माया है। झूठी माया है जिसको तू अपना कहे, एक पल में सभी छूट जाए यहाँ, एक पल में सभी छूट जाए यहाँ।
पाप और पुण्य जीवन में जो तू करे, साथ तेरे वही एक जाए वहाँ। समझो कि पाप और पुण्य जीवन में जो तू करे, साथ तेरे वही एक जाए वहाँ। तो फिर झूठा सपना ये तेरा बिखर जाएगा, नाम ले ले प्रभु का तू कर जाएगा, नाम ले ले प्रभु का तू कर जाएगा। तेरे जीवन की घड़ियाँ ये अनमोल है, बहुत बहुत छोटा समय तुमको मिला है। ये जीवन की घड़ियाँ बहुत छोटा है। 100 वर्ष है लेकिन बहुत छोटा है। 25 वर्ष तो खेल कूद में, अगला 25 वर्ष तो समझो कि समझने में, और फिर तो शरीर को बूढ़ाग्रस्त, रोग, संकट, पाप पुण्य का हिसाब। इसलिए तेरे जीवन की घड़ियाँ ये अनमोल है, झूठे विषयों में पड़ कर गवाना न तू, झूठे विषयों में पड़ कर गवाना न तू। संत जन कहे, संत लोग क्या कहते हैं? संत जन कहे सत्य की राह चल, पथ अहिंसा का मन से भुलाना न तू, पथ अहिंसा का मन से भुलाना। एक दिन तो प्रभु की डगर, एक दिन तो प्रभु की डगर पाएगा, नाम ले ले प्रभु का तू तर आएगा, नाम ले ले प्रभु का तू तर आएगा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, लाल मेरो है, हो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। कृष्ण गोविंद हरे